नमस्कार साथियों। जैसा कि कल ये जो लेवल 1 में जो नियुक्ति ऑर्डर राजाराम और दिनेश के जो इस संबंध में काफ़ी हलचल मची हुई थी और इससे संबंधित काफ़ी साथियों के कॉल मैसेज भी आ रहे हैं। तो साथियों, कल इस मामले में कोर्ट में जाकर भी ये पिटीशन के अधीन देखा गया कि इसमें अपना मामला शामिल नहीं है, क्योंकि जो राजाराम है उन्होंने राजस्थान जयपुर में नहीं होकर उस न्यायालय जोधपुर की खंडपीठ में अपने न्याय के पक्ष के लिए गुहार की थी, जबकि उनकी ज्वाइनिंग हो रखी है। 2008 की भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हो और उन्होंने क्या है कि कार्य विभाग ने उन्हें कार्यमुक्त कर दिया था, तो उसके न्याय के लिए उन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और उन्हें न्याय मिला और उनको इस पिटीशन के अधीन जो सरकार के द्वारा इनके केस अगेंस्ट चल रहा था, इसमें पिटीशन अधीन इनको नियुक्ति दिलाई गई। और कोर्ट में भी साफ साफ लिखा होता है कि कोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें कि पीओ तक पार्टी था, तो इसमें ऐसा नहीं कि अपने आदेश में ऐसा कोई पर्सनली नामजद भी करवाए तो पीओ तक आदेश नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट बीकानेर और सरकार को ही कर सकते हैं। इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट एक व्यक्ति के तौर पे कि किसी को पीओ तक को भी पार्टी बनाए, ऐसा नहीं होगा अपने केस में, क्योंकि उसमें पार्टी बनते हैं तो फिर पूरे बच्चों का मामला है और ऐसे नामजद भी करते हैं तो ऐसे पर्टिकुलर, क्योंकि मामला दोनों तरफ चल रहा है। एक पहले जो जोधपुर में चला था कोर्ट में, लेकिन वहाँ का तो मामला पिटीशन ही पता नहीं है। जयपुर का पता ही है सबको कि अभी सुरक्षित रखा गया फैसला। और दिनेश का मैटर था, उसकी ज्वाइनिंग भी पहले हो गई थी, तो इसको लेकर आप चिंतित मत हो। कल इसके मामले में शिक्षा विभाग जो शिक्षा संकुल में अधिकारी थे लीगल, उनसे मिलके इस मामले को पूछता किया तो उन्होंने खुद ने बताया कि ये तो बहुत पहले का मामला है इनका, तो कि इनको तो कार्य विभाग ने कार्यमुक्त कर रखा था, तो इनको वापस से ज्वाइनिंग करवाया गया। तो उस मामले में इसमें कोई आचार संहिता का फ़र्क नहीं पड़ा, कारण था क्योंकि इसमें डायरेक्शन दिए गए थे और ये मामला बहुत लंबा चल रहा था, इस वजह से उनको ज्वाइनिंग करवाई गई है। तो अपने को इस मामले से बिल्कुल भी संबंध नहीं है और अपनी ज्वाइनिंग भी ऐसे पर्टिकुलर पर व्यक्तिगत नहीं हो पाएगी वैसे देखा जाए तो, और ऐसा कोई नामजद ऑर्डर जारी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बेंच ऐसे ऑर्डर जारी नहीं कर सकती कि जो केस जोधपुर बेंच में नहीं होकर जयपुर में चल रहा है और जोधपुर जाके बिना सोचे समझे ऑर्डर निकल जाए। वो तो कल क्या है कि एकदम नई सूचना मिली तो ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है कि यार ऐसा नहीं हुआ। फिर इसके मामले में कोर्ट में भी पूछा तो ऐसा मना किया वहाँ पे एडवोकेट्स ने भी। और फिर इसके बाद में शिक्षा से संकुल में से ही तो ऑर्डर पास होते हैं, तो वहाँ पे इसकी पुख्ता सबूत मिल गए, वहाँ बता दिया कि ये तो मामला अलग था, इनसे कोई आपका भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। 2022 वाली भर्ती और इनके मामले में डिफरेंट है। और वो दिनेश था जो चयनित है, लेकिन उसने कोई अपनी पर्सनली स्कूल के मामला है कोई, तो उसने ऐसे चेंज करवाया कोर्ट से, तो वो तो ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर रखा है। तो हमारे इस मामले में सुरक्षित वाले मैटर में नहीं है और जल्दी उम्मीद है कि अपने सुरक्षित के आदेश जो कोर्ट ने समीर जैन साहब की बेंच से ने लगा रखे हैं कोर्ट पे, जो वो जल्दी पब्लिश होगा। अब आज तो आला ही डे है होली के बाद ही, अब तो उम्मीद है कि होली के बाद ही कुछ होगा। और रही बात इसमें पॉजिटिव रहो, अच्छा आएगा, क्योंकि कल भी कुछ अधिकारियों से बात की थी इस मामले में, वहीं पे शिक्षा विभाग के जो कोर्ट में डेली लीगल डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जहाँ तक है फेवर में फैसला आएगा सरकार के, जिस प्रकार से सरकार की तरफ से आर्गूमेंट रखा गया था। तो साथियों, आप इसको लेकर चिंतित मत हो, अच्छा होगा और जल्दी अच्छा होगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखो। धन्यवाद साथियों।